ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते हैं। इसके अलावा समय समय पर जो हमारे हिंदू बड़े बड़े त्योहार माने जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, नवरात्रे या सावन मास, माघ मास, कार्तिक मास, इसमें किए जाने वाले ऐसे सरल, सिद्ध, आसान एवं तुरंत फल देने वाले उपाय भी हम समय समय पर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि इन पर्वों में जो उपाय किए जाते हैं वह कभी भी निष्फल नहीं जाते हैं और शीघ्र फलदायी होते हैं। और सावन मास की तो बात ही अलग है। भगवान शिव को समर्पित यह मास विशेष तौर पर नवग्रहों की शांति के लिए तो विशेष बताया गया है। और यहाँ पर को ऐसे ऐसे उपाय दिए गए हैं जिन उपायों को यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो नवग्रह तो उसके बस में हो ही जाते हैं और देवों के देव यानी कि इनके देव महादेव भोलेनाथ भी अति प्रसन्न होकर जातक को मनवांछित फल देते हैं। आज हम आप लोगों के लिए सावन महात्म्य में बताए गए एक ऐसे उपाय को लेकर आए हैं जिस उपाय के माध्यम से आप नवग्रहों को तो छोड़िए, वो तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपके जीवन में कोई भयंकर बाधा परेशानी बनी हुई है या कोई आपके कार्य जो मनोकामना रहती है, लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि नहीं हो पा रही है, वो चीज भी इस उपाय के माध्यम से पूरी हो सकती है। यानी कि कोई भी कार्य कैसा ही हो जटिल, जिसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है, वो भी इस मास में इस उपाय से आप आसानी से हल कर सकते हैं, मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। उपाय पे बात करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो एपिसोड बहुत लंबा चला जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत बड़ा वर्णन है जो सावन महात्म्य नामक पुस्तक में। और भी कई उपाय दिए गए हैं, लेकिन ये एक ऐसा सरल उपाय है जिसे कोई भी कर सकता है। तो बताया गया है कि 108 बेलपत्र आप ले लीजिए। 108 का अर्थ है कि बेलपत्र तिदल होता है, 3 पत्तियां होती हैं बेलपत्र के एक पत्ते में, ये तीनों जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरीके की तीनों को एक मानते हुए 108 आपने बेलपत्र यानी बेलपत्तियां ले लेनी है। लेकिन बेलपत्तियां ऐसी लेनी है कि जो कोई कटी फटी टूटी ना हो, बिल्कुल साफ क्लीन हो, जिसे कि मतलब कोई छेद आदि भी ना हो, बिल्कुल साफ पत्ता हो। ऐसे 108 पत्ते ले लेने हैं। और इसके साथ साथ ही बाजार से आप अष्टगंध लेकर आएंगे, और संभव हो सके तो वहीं अनार की कलम मिल जाती है, नहीं तो अनार के टहनी वो आप कलम बना लेंगे लिखने के लिए। तो सावन के पहले सोमवार पे आपको यह करना है। पहले सोमवार के दिन प्रातःकाल नहा धोकर पवित्रता की स्थिति में पूजा पाठ आप कर लीजिए। जैसी पूजा पाठ आप करते हैं उसके पश्चात अपने मंदिर स्थल पर ही 108 बेलपत्र आप पहले से ही तोड़ के ले आइए, वो आपके पास होंगे। अष्टगंध आपके पास होगा, अनार की कलम आपके पास होगी। तो अष्टगंध को गंगा जल या पवित्र जल में घोलकर उसकी स्याही बना लें। अब आपने अनार की कलम बना रखी होगी, नहीं तो अनार की कलम भी किसी चाकू आदि से बिल्कुल बढ़िया कलम बना लीजिए, जिससे कि बढ़िया तरीके से राइटिंग में आप लिख सकें। अब आपने पहले पत्ते को ले लेना है सुलटे तौर पे, जो सुलटा पत्ता होता है ऊपरी, जो जिसमें डार्क कलर होता है, पहचानते हैं सुलटा और उल्टा। तो सुलटे साइड पर आपने बेल पत्र के पत्ते को रखना है। बेल का जो टहनी वाला होगा, जहां से तोड़ा हुआ होगा, वो आप सामने को होगा, और बाकी ऐसे होंगे। आपकी जो पत्तियों का कोना होता है आगे का, वो आपकी तरफ उसका मुख होगा। ऐसे उसको रखने के पश्चात लिखना है। अब क्या लिखना है इसमें? पहला जो आपके सामने पे ऐसे अगर पत्ता आ रहा होगा तो पहले वाले में ओम, दूसरे वाले में नमः, तीसरे वाले में शिवाय। यानी कि जो सुलटे साइड बड़ा हरे ग्रीन कलर वाला है उसमें पहले में ओम, दूसरे में नमः, तीसरे में शिवाय लिख लेना है। इसके बाद उसको अलग करके रख देना है ताकि सूख जाए। इसी तरीके से क्रम वाइज आपने 108 पत्तों में ओम नमः शिवाय लिख लेना है। अब जब वह पत्ते सूख जाते हैं आपके, तो उसको पलटा दीजिए आप, यानी कि उल्टे साइड। उल्टे साइड में आपने क्या लिखना है? नमः पार्वती पतिये, नमः पार्वती पतये। जैसे मैं बोल रहा हूं, सभी हिंदी जानते हैं तो समझ गए होंगे। पहले सुलटे साइड पे तो लिखना है ओम नमः शिवाय, उसके उल्टे साइड में लिखना है नमः पार्वती पतिये।
इस तरीके से आपके 108 जो बेल पत्र आप लेकर आए हैं वह तैयार हो जाएंगे प्रातःकाल सोमवार के। अब आपने इनको उठाकर कहां लेके जाना है? नदी, जो पवित्र नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती, जो भी पवित्र नदी है या जहां पर को बहता हुआ जल है, नजदीक में शिव जी का मंदिर है, पवित्र मानी जाती है, जिस नदी का या गंगा जल हम इस्तेमाल करते हैं, गंगा जल स्वरूप घर में लेकर आते हैं, ऐसी नदी पे या फिर भोलेनाथ के मंदिर पे, शिव जी के मंदिर पे आपको ये बेल लेके जाने हैं। जिनके नजदीक पे नदी है वो तो वहां पर को कर सकते हैं, नहीं तो शिव जी के मंदिर पे आपको इनको लेके जाना है, किसी थाल में बढ़िया तरीके से लेके जाना है। शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो स्वाभाविक है आप धूप दीप अगरबत्ती दीपक आदि सब कुछ लेके जाएंगे, सब कुछ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। उसके पश्चात आपने हर पत्ता भोलेनाथ पे शिवलिंग पे चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पतिये। पहला पत्ता चढ़ाया तो ओम नमः शिवाय बोला और नमः पार्वती पतिये करके चढ़ा देना है, क्योंकि आपने एक साइड पे ओम नमः शिवाय लिखा है, दूसरे साइड पे नमः पार्वती पतिये लिखा है। इस तरीके से हर बार बोलते हुए एक एक पत्ता आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। यदि आप बहते हुए जल के समीप हैं, पवित्र नदी, कोई गंगा, जमुना, सरस्वती, और भी नदियां रहती हैं, अलकनंदा, कई नदियां हैं, अब कई मेरे को भी उतने नाम याद नहीं है, तो नजदीक में है तो आप वहां पे चले जाएंगे। एक पत्ता आपने नदी में विसर्जन करना है तो बोलना है ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पतिये। सावन महात्म्य में बताया गया एक ऐसा सिद्ध उपाय है जो उपाय कभी निष्फल नहीं जाता और तुरंत फल दे देता है। सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी जो गंभीर समस्या, बीमारी आदि वो दूर हो जाती है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शत्रु समन, काला जादू आदि बहुत लंबा वर्णन है इसके लिए। कोई भी ऐसी समस्या नहीं, कोई भी ऐसी नहीं जो इस उपाय से दूर न होती हो। तो आपने ऐसा करना है, 108 या तो नदी में विसर्जन कर देना है या शिवलिंग पे आपने अर्पित करना है, लेकिन ध्यान रखना है शुद्ध लिखना है और शुद्ध मंत्र ही चढ़ाते समय बोलना है। बिल्कुल हो गया आपका उपाय। अब आपने इस सोमवार को किया, वैसे तो एक ही बार में इसका सफल माना जाता है, लेकिन जो सावन के जितने सोमवार आपके पास आ रहे हैं, यदि आप उस पे कर सके तो आप लिख के ले लीजिए। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं, कोई ऐसी ताकत नहीं जो आप जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उस उद्देश्य को पूरा होने में रुकावट बने। लिख कर ले लीजिए, आप करके देखिए। यही एपिसोड ढूंढेंगे। ऐसे आज से 5 साल पूर्व में भी एक एपिसोड हमने बनाया था, लोगों ने किया, बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट मिला। फिर बीच में तो 2-3 सावनों में समय अभाव के कारण हम नहीं ला पाए आपके लिए उपाय, लेकिन इस बार लेकर आए हैं 1-2 उपाय और भी सावन महात्म्य से हम अगले वाले एपिसोडों में लेकर आएंगे। लेकिन यह हमें ऐसा उपाय, क्योंकि इसको हमने बताया है लोगों को, लोगों ने किया है, हर साल बताते हैं, लेकिन कई लोगों के फोन आए, कईयों के नहीं आए, लेकिन जिनके आए उन्होंने कहा कि गुरुजी बहुत परिवर्तन है जीवन में, बहुत परिवर्तन है और जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो लाभ होता हुआ दिख रहा है, उन्होंने बोला है अपने मुख से। तो आप करके देखिए। देखिए वैसे भी भगवान का नाम बेकार नहीं जाता है, जाया नहीं जाता। हम सोचते हैं कि यार हमने भगवान का नाम लिया, पूजा की, हमारा कोई काम नहीं हुआ, लेकिन वो काम होता है, भले ही हमें नजर नहीं आता। और ये तो ऐसा सरल सिद्ध उपाय है, भोलेनाथ का नाम से ही भोलेनाथ है, तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपने श्रद्धा के साथ अगर किया है तो आप लिख कर ले लीजिए, बिल्कुल मान लीजिए, गांठ पाड़ लीजिए कि आपका काम होना ही होना है। अब जितने सोमवार आते हैं, 5 आए 6 आए, हर सोमवार को कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपके पास सब कुछ है और समय है, आपके पास अन्य कोई कार्य नहीं है, तो अवश्य करिए। नहीं तो पहले सोमवार या किसी सोमवार को अवश्य करके देखिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी होगी और भोलेनाथ की असीम कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। और आप अवश्य ही मुझे इस एपिसोड को ढूंढकर फोन, जो मेरे नंबर नीचे दिए रहते, फोन करेंगे। मैं इतने विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इस उपाय पे। होने के लिए तो सभी भोलेनाथ के भक्त होते हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, लेकिन उपाय करके देखिए, आपको वाकई विश्वास हो जाएगा कि ये वाकई शक्ति है और वो भोलेनाथ की है। तो बहुत अच्छा उपाय है सावन में किया जाने वाला और बहुत सरल है। संभवतः बहुत से लोग जानते भी होंगे इस उपाय को। बहुत से लोग जो एपिसोड देख रहे हैं और सावन में पिछले 1-8 साल पूर्व में उन्होंने मेरे को फोन किया होगा, तो ये उपाय मैंने अवश्य बताया होगा। बहुत से लोग को बताया हुआ है और कई गुरुजी लोग भी बताते हैं, जो बड़े गुरुजी है, मैं देखा हुआ है मैंने उनको, तो वो लोग भी इस उपाय को बताते हैं। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है तो करके देखिए, रिजल्ट, प्रतिफल आपका इंतजार कर रहा है।
ग्रह आपके वशीभूत हो जाएंगे, भयंकर पीड़ा मिल रही हो, भले शनि देव की हो, साढ़े साती ढैया हो, राहु की हो, केतु की हो या अन्य ग्रहों की हो, सब दूर हो जाएगी। नया मार्ग मिलेगा, एक नया जीवन आपके इंतजार कर रहा होगा, एक नया समय आपका इंतजार कर रहा होगा। मैं इतना क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे इस पे पूरा विश्वास है। आप देखते होंगे और भी उपाय मैं इतना नहीं बोलता हूं, कभी इतना नहीं कहता हूं, क्योंकि इसमें मेरे को बिल्कुल ठोस विश्वास है। बस करने पे बात है। देखो, जब मरेंगे तो स्वर्ग दिखेगा, जब करेंगे तो फल दिखेगा, ये तो अपने हाथ में है। तो बोलते बोलते बहुत बातें हो जाएंगी, तो जानकारी बहुत अच्छी है। हम ये कहेंगे, वीडियो को आप ना ही लाइक करें ना ही शेयर करें, लेकिन उस उपाय को आप जरूर करें। और हम नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, बहुत से नए लोग देख रहे होंगे और पिछले 6 साल से हम लगातार आप लोगों के बीच हैं, काफी अच्छी जानकारियां हैं। देखिए, आपको अच्छी लगती है तो जुड़िए हमारे साथ, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। सावन मास की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास आपके जीवन में एक नया कल लेके आए। ओम नमः शिवाय।